राजेश भाई हमारे मेंटोर है, जो हमारी हिंदू अभिव्यक्ति ग्रुप का जो एक्टिविटीज है वहां पर। और आप मुंबई में रहते हैं और मरीन इंजीनियर है बाय पेशे से। और ये हमें थोड़ा आशीर्वचन वचन कहेंगे। राजेश भाई प्लीज स्टार्ट। हाँ, नमस्ते। जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। आप सबको देख के खुशी होती है कि ये कई सालों से जो हमारे प्रिंसिपल हरीश जी प्रयत्न कर रहे हैं, हमें सबको अपने मूल्य से जुड़ा रखने का। और हम सब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नंबर्स में। ये अपना अभिव्यक्ति ग्रुप स्टेबल हो रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। जरूर जो पार्टिसिपेंट हैं उस सभी को हमारे अभिनंदन। कुछ उनमें से इस बार कुछ प्राइज लेंगे, कुछ अगली बार लेंगे। मेरा मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप जुड़े रहिए। हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपकी इच्छा अनुसार योगदान दीजिए और इस अभिव्यक्ति के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहन हम देते रहें। विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द विनर्स एज वेल एज टू ऑल दोज हु विल विन नेक्स्ट टाइम। राइट। कीप इट अप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश भाई, धन्यवाद। हाँ, राजेश भाई ने जो हमें पुशअप किया है, और कई बार टेल ट्विस्टिंग का भी काम मैं उनको देता हूँ। कभी टेल ट्विस्टिंग करते रहना, यानी हम कहीं पर खो न जाए, हम कहीं रुक न जाए। तो राजेश भाई की ये जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और हमारे साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं ना, उससे भी ज्यादा जो काम होता है वो बिहाइंड द स्क्रीन होता है। मेरा दो काम है। बिहाइंड द स्क्रीन भी मैं रहता हूँ, और इसलिए मुझे मालूम है कि राजेश भाई भी जो बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनका जो काम है वो भी इतना ही मायना रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। मैं अभी अपने सभी जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको कहा जाए आप स्क्रीन पर आए, और यह जो इवेंट है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो दो शब्दों में, दो वाक्यों में आप उसे कहिए। आपको एक विनती है, जो भी कहने वाले यहाँ पर आएंगे उनको, कि आप बहुत ज्यादा समय मत लीजिए। और मैं अब बुलाना चाहूंगा छायाबेन, આપણા कनेक्ट कर लेना। ગ્રુપના સર્વે આદરણીય સદસ્યોને શુભ સંધ્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ અને માગસર સુદ પૂનમ દત્ત જયંતીની અને આજથી શરૂ થતા ધનુર્માસના સર્વે સદસ્યોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ. માનનીય હરીશભાઈને આ સનાતન ગ્રુપ ચાલુ કરવા માટે અભિનંદન અને આભાર વ્યક્ત અને અવ્યક્ત રીતે આપણે બધા હિન્દુઓ એકજૂટ થઈને મળ્યાનો આનંદ માણી હિન્દુ ધર્મને જીવતો જાગતો રાખવા આપણે કમર કસીએ છીએ. મજાલ છે કોઈની કે આપણને કોઈ તોડી શકે. થેન્ક યુ હરીશભાઈ, તમને ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર કે તમે એ ગ્રુપને મોતીની માળા સમા બધા સદસ્યોને માળા બનાવીને પરોવીને સાથે રાખ્યા છે અને સનાતન હિન્દુ ધર્મને આગળ વધારવા અને ટકાવી રાખવા માટે તમારા અથાગ તમારી સાથે છીએ, સદાય સાથે છીએ. આભાર. धन्यवाद, धन्यवाद छायाबेन। छायाबेन भी हमारे साथ करीबन 4 साल से जुड़े हुए हैं, और अब उन्होंने अपनी पोजीशन जरा ऊपर कर दी है। वो मैनेजमेंट के लेवल में आ गए हैं और हमारे मेंटोर भी रहे हैं। अभी तक उन्होंने कई बार हमारा ये मेंटोर के तौर पर सम्मान भी किया है। धन्यवाद छायाबेन।
और हमें आपकी ये जो एसोसिएशन है वो हमेशा रहेगी, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। યસ, धन्यवाद। આજની धन्यवाद। દત્ત જયંતિની બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને धन्यवाद। હરીશભાઈનો ફરીથી આભાર. धन्यवाद। 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 मैं अब बुलाना चाहूंगा संघवी तेजलबेन। हाँ, हृदया। मेरा नाम हृदया संघवी है और आप सबको जय श्री कृष्ण। और मैं वडीलों को पाँव छू रही हूँ। इस इवेंट में मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं आगे और अपने धर्म के लिए सीखूं। और मैं सब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी पार्टिसिपेट करें। और जिस लोगों ने अभी भी पार्टिसिपेट किया है उस लोगों को मेरी बेस्ट विशेस है कि वो लोग जीते। धन्यवाद थैंक का। यू। या वेरी गुड, वेरी गुड। हृदया, हृदया की एक अच्छी बात यह है कि जिस दिन हृदया का लाइव कंपटीशन चल रहा था उसी दिन उसका बर्थडे था। तो मैंने, आपने अगर देखा हो हमारा जो वीडियो है उसमें मैंने हृदया का सिर्फ नाम नहीं लिखा है, हैप्पी बर्थडे हृदया संघवी ऐसा लिखा है मैंने। तो बनाते वक्त थैंक मैंने बरोबर याद रखा, एडिटिंग के वक्त कि हृदया का बर्थडे भी मुझे मेंशन करना है। धन्यवाद हृदया। और हमें विश्वास है कि हाँ, आप भी हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी। लाइक ये लहर है, विश्वा है, ये सब हमारे साथ ये दानिया पारेख है, ये सब हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। तो ऐसे ही आप भी जुड़ी रहेगी, राइट? तो धन्यवाद आपका ओके। ख्याति बहन पारेख। जय श्री कृष्ण, हरिओम। हरिओम। जय, हाँ बोलो बोलो ख्याति बहन बोलिए। सर, मेरी डॉटर हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करने का बहुत इच्छा करती है। ड्यू टू सम रीजन बीच में थोड़ा गैप हो गया था, हाँ बट आई एम much encouraging her to grow more and more in this competition for more and more competitions. And जी भागवत गीता जी को सीखने में उसको मैंने अभी तक एक पठन भी नहीं किया है। एज अ मदर मुझे भी सीखना है, पर वो मेरी डॉटर इतना आगे बढ़ चुकी है, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ आपको, हरीश सर को, जल्पा मैडम को और हिया को। ये तीनों हाँ ने, आप तीनों ने उसका उंगली पकड़ा है और आगे बढ़ाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। और ऐसे ही प्रगति करती रहे मेरी बच्ची, पूरा भागवत सीख जाए उतना मैं इच्छा करती हूँ। और वेरी एक गुड। बार आपके सामने आके लाइव परफॉर्म करे, वो भी बड़ी हाँ इच्छा हाँ है हाँ, मेरी। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ख्याति बहन, मैं आपको बस ये कहने वाला ही था कि दानिया रेगुलर नहीं है। बाकी दानिया का भी ये है कि उसको भी अभी प्राइज लेना क्या है, उसकी एक हैबिट बन चुकी है। हमारे यहाँ कई ऐसे हैं जो हमेशा प्राइज लेते ही है, वो उनको बस हैबिट हो गई है, हमें तो जीतना ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जितना और इसमें हारना कोई बात नहीं होती है, हम हाँ सबको सर, जिताते हैं। भी यही सिखाते हैं बच्चों को कि हार जीत कुछ नहीं है, बस अपन को सीखना है। और भागवत गीता जी, मैं शादी के बाद आधा आधा हूँ, आधी जैन हूँ और आधी वैष्णव हूँ। तो मुझे हाँ। चाहिए कि वो दोनों धर्म अच्छे से पाले और पूरा भागवत जल्दी से सीख जाए, वही मेरी अपेक्षा है। ओम नमो हरिहंताणम। जय जिनेन्द्र। या या अब मैं बुलाना चाहूंगा लहर को। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली आज मेरी क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो यहाँ माय पे थोड़ा गुडनेस। सा गड़बड़ चालू है, बट स्टिल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं कई बार होस्ट भी रह चुकी हूँ यहाँ पे प्रोग्राम्स में, बट देन इट इज़ अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मैं ये चाहती हूँ लोगों तक मैसेज पहुँचाना कि आप लोग भी आगे आएँ, बिकॉज हर टाइम एक को चांस मिले, ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है। एंड ये जितना लोग आगे आएंगे उतना ही उन्हें अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का। एंड सेम वे मैंने प्रेजेंट किया एंड मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे ही वेरी मच थैंक यू हरीश अंकल, आपने बहुत सपोर्ट किया।
एंड मैं आगे भी सपोर्ट करूंगी। थैंक यू जय बेटा, श्री थैंक यू। कृष्ण। लहर की एक अच्छी बात यह है कि वह होस्ट भी बन चुकी है यहाँ। कई बार उसने होस्टिंग किया है। चिल्ड्रन का हमारा हर संडे को प्रोग्राम होता है। हमारा ये 5वां साल है और गीता जयंती का जो हमारा सेलिब्रेशन है वो 4th टाइम हम कर रहे हैं। 5th टाइम तो हमारा 5 बार हमारा शिवरात्रि का जो सेलिब्रेशन है वो हो गया है। First, I would like to say a big thank you to you and the organizing team, because in any circumstance, only when the children are given an opportunity, either as an examination or as a Yeah. competition, then a little bit of seriousness sinks in, Yeah. and they need to attempt something. So Hmm. even when time is there, so at that time, if it is not neither, it's not a competition or an evaluation or an examination, the effort and the concentration does not sink in. But Yeah. when a competition comes in, so Yeah, even it though you happens. don't have time, you try to squeeze in time and then you try to work on it. So that way you are doing a very big service by educating as the higher generation. Even I am not aware of Bhagavad Gita. Because of such competitions, I am also learning and making the child also learn. Yeah. So that is a very big seva that is being done. So I'm really thankful for that. धन्यवाद, धन्यवाद प्रीति जी। एंड इट इज योर ऑल cooperation that boost our platform, and not only the children but their mothers and means their parents, they also are what can I say, they are also involved too much by making them ready for this event. They also learn something, they also recite these slokas and other things. Now I would like to invite Dr. Manju Bhatia. So I'm very glad to be associated with this group. This is the first time we have participated. And as a proud parent, my 6-year-old son learned the entire 12th chapter just Wow. for participation in this competition. And memorizing for a 6-year-old was not Hats that off. easy. But Hats somehow off. it just worked out. So as a parent, it brought me pride. And he also is very much motivated now. He saw all the other children also reciting. So this is a great medium for all age groups to connect to our roots of Sanatan Dharma. I'm very glad that my prodigy is also joining Yes, our yes. Dharma and knowing more and seeing that so many children are in the brigade, our Yeah. future generation. Right, I'm right. proud of all the children, not only my own child, but all the children who, in fact, many schools also joined. So this is really, really good. Even my son wants to say a line of something, so I'll give him the phone if that is okay. Yeah. Sure. Viraj, how are you? I'm good. Hare Yeah. Krishna. Hare Krishna, beta. This was the first time I participated. Good, very good. And because of the competition, I learned the whole chapter. Aha, that's good. And you will continue this thing for the coming years. Every year we have Thanks 4 a to lot. 5 events. The next event is Shiv Tandav Stotram or Shiv Panchaksar Stotram. I told your mom, and you can start singing with the karaoke we have, right? And it is all of you. For all of you, those who are listening to me here, next event is Mahashivratri in February. There we have 2 karaokes, Shiv Panchaksar and Shiv Tandav Stotra. Either of one can be sing over there with karaoke. You don't have to mug up anything, and that competition will be there. Abhiraj is the youngest child here who has participated in this event. The youngest among these 5 years is again from Mumbai, I think, and she was a 4.5-year girl. She recited, she had sung Shiv Tandav Stotra, and that was fantastic. She was just 4.5-year old. Dhanyavad, Abhiraj. You have participated with us, and we hope that you will be there for coming many years with us.
and even you also can be one of the hosts when you little younger. Now I would like to invite Niskars Majetia. सर मैं हरिओम, मैं ये हरिओम। आपको कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हो जिससे हमें नए नए श्लोक सीखने को मिलते हैं, जैसे शिव तांडव, राम स्तुति ऐसे। फिर मैं लहर दीदी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे 16th अध्याय सीखने मिला। वेरी गुड। और मैं फ्यूचर में भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म देते रहें जिससे हम आगे मतलब प्रवृत्ति करें और हिंदू धर्म को फैलाएं। निष्कर्ष की कई बार वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी मुझे लग रहा है कि उसको भी एक आदत सी बन चुकी है, बस जीतना तो है ही, और इसलिए वह बहुत अच्छी तरह से मेहनत करता है। जो बच्चे हैं, लहर है, निष्कर्ष है, हमारे साथ एक विश्वा करके भी यंग लड़की है, ये सब जो है, दानिया है, दानिया भी जब भी आती है तो प्राइज लेकर ही जाती है। तो उसकी वजह ये है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए करना, दैट इज नॉट द थिंग। उनके लिए पूरे दिल से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा, आपके पापा भी आपके बाजू में हैं, उनको भी बोलिए, कुछ बोले। यस प्रभु जी, रियली वेरी धन्यवाद एक्चुअली। थैंक यू। ऐसे कोई प्लेटफॉर्म, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म वी आर रिसीविंग राइट नाउ। एंड वन मोर थिंग, मैंने भी मतलब मेरे बचपन में मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तभी मेरे को 15वां अध्याय आता था, एंड मैंने वो उसको सिखाया। आज भी वो मुझे बहुत चिढ़ाता है, सर मुझे पापा मुझे 15वां और 16वां दोनों अध्याय आते हैं। हाँ, आपको तो सिर्फ एक ही आता है ऐसा। दैट हैपेंस। और आपको वो हारने में भी मजा आती होगी, अपने ही बेटे से हारने में और भी मजा आती है। अरे वाह यार, तू तो आगे चला गया है, चलो अच्छी बात है। इस तरह से होता है। नहीं, बहुत अच्छा है ऐसा प्लेटफॉर्म। रियल थैंकफुल टू यू, रियली थैंकफुल। या और लहर और ये जलपा बहन और ऐसे 2-4-5 लोग हैं जो आप लोगों को तैयार करने में बहुत ही मदद करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं। तो अभी तो मैं लहर को भी मैं धन्यवाद बोलूंगा फिर से, और जलपा बहन मेहता करके है, उनको भी मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि जलपा बहन के भी कई स्टूडेंट्स हमारे इसमें पार्टिसिपेट होते रहते हैं। धन्यवाद आपका फिर से। निष्कर्ष, कीप इट अप। और इस बार भी आपने 4-6 लगाई है, मुझे लगता है। देखते हैं, अभी डिक्लेरेशन तो बाकी है, कम से कम 4 तो है, अभी याद नहीं है मुझे, देखना पड़ेगा। लहर जैसे कई बच्चे अभी से ऐसे और बच्चों के गुरु होने लगे हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। अभी 1-2 बच्चों ने मुझे बोला, लहर मैडम ने ऐसा मुझे सिखाया। सो आई वाज सरप्राइज कि अभी 12 साल की लड़की यहाँ पर उनकी टीचर हो गई। तो वो गुरु के, अभी अगर गीता जी सिखाने वाले की बात है तो वो तो गुरु की हैसियत से आ जाएंगे। एनीवे, अब मैं बुलाना चाहूंगा अद्वैत दीक्षित को। अद्वैत, आप तैयार हैं इवेंट के लिए? आपको क्या ख्याल है आपका? हाँ, मैंने इस इवेंट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था भगवत गीता में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ओ सॉरी, ये अद्वैत नहीं है, ये आयान है। अद्वैत उसके पापा का नाम है, लेकिन हाँ, आयान ने भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। हाँ, बोलिए आयान। हाँ, मैंने इस इवेंट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और ये भगवत गीता में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। इसके वजह से मेरा 4th और 5th अध्याय का रिवीजन हो गया, जो मैंने बहुत दिन तक किया नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस बार आपने 4 तो लगाई है। अच्छा आपका परफॉर्मेंस है और आपको प्राइज मिलने वाली है, लेकिन वो अभी डिक्लेरेशन बाद में मैं करने वाला हूँ, थोड़ी देर के बाद। अब आशी, बोलिए आप। ये प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सनातन धर्म के बारे में मतलब कुछ तो मतलब चैंट करते हैं, जैसे भगवत गीता श्लोकास, जो हम लोग आजकल के डेली लाइफ में नहीं कर पाते। सो दिस इज द सोर्स, मतलब उससे हम लोग चैंट तो कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ बस ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो और सब लोग
मतलब सब लोग सनातन धर्म के बारे में ज्यादा बोले और चैंट करे श्लोकास एंड ऑल। आशी। आशी की एक हाँ। अच्छी बात है कि जब भी वो आती है इनाम तो लेकर ही जाती है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो ट्राई करती है, बहुत मेहनत करती है, तो इनाम तो मिलने वाला ही है। धन्यवाद बेटा। और अब मैं बुलाना चाहूंगा बीजल बेन उपाध्याय फ्रॉम मुंबई। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेन। हाँ, मैंने ये प्रतियोगिता में फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेशन किया है और मेरा जो अनुभव है बहुत ही अच्छा रहा है। पहली बार ही गीता को मतलब अर्थ और वो सब तो हम लोग टीवी में देख के सुन के समझते हैं, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ही टफ चीज है और वो पढ़ने से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो बहुत ही मतलब जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है ये प्रतियोगिता के माध्यम से। दूसरे सारे श्लोक बोलते हैं लेकिन भगवत गीता एक टफ हमारी ये बुक है, तो उसको लेके आगे और भी बढ़े। और ये जो प्रतियोगिता है मतलब ड्राइंग का होता है, म्यूजिक का होता है, सब प्रतियोगिता होती है, लेकिन संस्कृत के रिलेटेड अभी तक ओटीटी में भी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई है। तो मेरी विश है कि ये प्रतियोगिता ओटीटी तक पहुंचे, टीवी तक पहुंचे, ये मेरी विश है। और ये 60 पार्टिसिपेंट्स है, ऐसे 6000 60,000 ऐसे पहुंचे तो जो हमारा जो हिंदुत्व है वो आगे बढ़े, यही हमारी विश है। और थैंक यू वेरी मच हमको चांस देने के लिए। धन्यवाद बीजल बहन। मैं भी चाहूंगा कि बहुत आगे हम बढ़े, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं काम कर सकता, आप सभी लोगों को इसमें सहयोग देना होगा। हाँ, जितना भी होता है उसमें तो आपका सहयोग है ही, और इसी वजह से ये हो रहा है, तो आपके सहयोग बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब। लेकिन आप सभी ने जो पार्टिसिपेशन किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बीजल बेन। मैं बुलाना चाहूंगा ग्रीष्मा बेन वाधेर। जय श्री कृष्ण। बेन मैं आपका पहल हाँ वडेरा की मम्मी हूँ। राइट मेरी बेटी का ये सेकंड टाइम पार्टिसिपेशन था। उसके पहले उसने वो रामायण क्विज का किया था एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिला है। ये प्लेटफॉर्म जो लहर की वजह से हम लोग को मिला है ना, मैं मतलब बोल ही नहीं सकती कि हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं लहर एंड सर धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सो मच, बिकॉज हमारे टाइम पे ये सब कहीं पता नहीं था। हाँ तो हाँ मैंने जो नहीं सीखा वो मेरी बेटी ने ये एज में सीख लिया। हाँ तो हमारे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, दे आर रियली हैप्पी कि चलो हमारी नाती को ये चांस मिला। तो वो लोग भी उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि वो लोग ने जो नहीं किया, मैंने जो नहीं किया, वो हमारी बेटी कर रही है ऐसा। हाँ हाँ इसलिए हाँ हाँ थैंक यू सो मच। हमारे जमाने में नहीं, इतना ऑनलाइन का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना, तो जो भी ऑनलाइन होता का है प्लेटफॉर्म नहीं था। हाँ यस अपने हाँ बहुत कम दायरे के अंदर हमें सब कुछ करना होता था उस वक्त, तो ज्यादा बराबर है। पॉसिबल नहीं होता था। राइट, बोलिए अभिराज। हेलो, बोलिए। Through this competition, I want to learn all of the 700 notes. Wow, hats off. And I would like that all your 700 slokas on our YouTube channel if you wish, and your parents. I would like to have this opportunity with you. मैं बहुत अच्छी तरह से ये चाहूंगा कि आपके पूरे 700 श्लोक जो है गीता जी के, वह सभी हम रिकॉर्डिंग करेंगे एक के बाद एक, जब भी आप कहेंगे, और हमारे YouTube चैनल पर उसको लाइव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मैं रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर रहा हूं। जिन्होंने सिर्फ वीडियो भेजा है, लाइव पार्टिसिपेशन नहीं किए हैं, वो है मुदित कंदोई, माधव कंदोई, पार्थ, जैनीश, प्रीशा, हर्षवर्धन, सिद्धि, अभिषेक, आर्या और संस्कृति। हमने एक वादा किया था कि हमारे वहां हर एक पार्टिसिपेंट जो बच्चे होते हैं उनको सभी को हम कुछ न कुछ ये इनाम देंगे, और ये कैश प्राइज होता है। तो वह कैश प्राइज मैं इन सभी के लिए 100 रुपीज उनको भेजूंगा। उनके जो भी जीपे या गूगल पे वॉट एवर पे सिस्टम की वाया ये काम हम करेंगे। बाद में वह बच्चे हैं
जिन्होंने वीडियो तो भेजा ही है, जिन्होंने वीडियो भेजा है उनके लिए ही ये सब है। और लाइव पार्टिसिपेशन भी किया है। उसमें है पहल वादेरा, शायद, हाँ, दृष्टि मेहता, कृषा ठक्कर, आराध्या बारेथिया, शिवांश राडिया, विराग तन्ना, युग पटेल, सांची बतीसे एंड ध्यानिल ठाकुर। ये 10 बच्चे हमारे लाइव में पार्टिसिपेशन उन लोगों ने किया था। लेकिन उनका 1 2 3 4 नंबर नहीं आ पाया है। फिर भी उन लोगों ने लाइव में पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए हम उन सभी को 250 रुपए, हर एक बच्चे को, ये 10 बच्चे हैं, उनको 250 रुपए कैश प्राइज देंगे। अब 1 2 3 4 नंबर जो हमने दिए हैं, 12 लोग हैं वो, उनके लिए ये मैं डिक्लेरेशन करूंगा। तो 4th नंबर पर हमने 3 ग्रुप इसमें बनाए हैं, जूनियर 1, जूनियर 2 और सीनियर। सीनियर में बहुत कम लोग हैं और जूनियर 1 2 में, जूनियर में बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो 11 साल तक के बच्चे, अभिराज 6 साल का है, 6 से 11 साल, और 12 13 ओनली, 14 15 वाले कोई नहीं थे। तो 12 13 ओनली के करीबन 10 बच्चे थे, उनको जूनियर 2 बोल दिया, और छोटे बच्चों को जूनियर 1 बोल दिया, और सीनियर तो सीनियर है ही। तो 4th में जूनियर 1 में याना, ये 4th प्राइज है। इसमें जूनियर 1 में याना है, सॉरी, और दूसरे जूनियर 1 जूनियर 2 के अंदर आशी राडिया, उसको 4th प्राइज मिलता है। 4th प्राइज की जो कीमत है वो हमें जो कैश प्राइज है उसका नंबर है वो 500 रुपीज है। और तीसरा है अभिराज। अभिराज आपको भी 4th प्राइज मिलता है। अभिराज की एक बहुत बड़ी बात मैंने पहले भी बोल दिया, फिर भी अभी मैं दोहराऊंगा कि वह सिर्फ 6 साल का बच्चा है, और आप देखो कि 6 साल के बच्चे भी इतना अच्छा परफॉर्म करके अपना लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब 3rd नंबर पर 3 लोग कौन है वो, तो जूनियर 1 में है दानिया, जूनियर 2 में है निष्कर्ष, और थैंक यू, वेलकम बेटा। और जूनियर 2 में ही अयान करके है, अयान दीक्षित, वो जूनियर 2 में है। तो जूनियर 2 में हमने 3rd प्राइज 2 लोगों को दिया है, क्योंकि सीनियर में 3rd प्राइज किसी को नहीं मिल रहा है। अब 2nd प्राइज के लिए, हाँ, 3rd प्राइज जो है वह, उसकी कीमत जो है वो 750 रुपीज। तो इन तीनों को, दानिया, निष्कर्ष और अयान को 750 रुपीज मिलेंगे। याना, आशी और अभिराज, उनको 500 रुपीज मिलेंगे। और 2nd जो आते हैं उसमें जूनियर 1 में अनाया है, जूनियर 2 में हृदया है, हृदया जो अभी ट्रैवलिंग कर रही है और 2 बार उसने आकर बोल दिया वो। और सीनियर में मोनाली बहन है, मोनाली बहन आकर गई यहाँ पर। 2nd नंबर वालों को 900 रुपीज कैश प्राइज मिलेगी। और 1st प्राइज जो है वह सबसे पहले जूनियर 1 में साई, साई का नाम, जस्ट अ मिनट, साई अद्वैत, साई अद्वैत को मिल रहा है 1st प्राइज जूनियर 1 में, उसको मिलेगा 1200। और दूसरी है लहर, जो मैंने बोला कि वो औरों को भी सिखाती है, तो उसके प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छे हैं। आप साई को देखना, साई का जो लय है, और उसने जो आंखें बंद करके, उसको तो पूरा का पूरा याद होगा, तो आंखें बंद करके ऐसा कर सकते हैं रिसाइटेशन। तो ये पठन नहीं है, लेकिन श्लोक को अपने
तरीके से गाना, तो उसमें ये जो है साईं अद्वैत, वो आंखें बंद करके जब कोई आदमी कोई इंसान काम करता है ना, तो उसके अंदर पूरा डिवोशन आ जाता है, वो तद्रूप हो जाता है, वो एकाकार हो जाता है और याद भी जल्दी आ जाता है। और हम ज्यादा से ज्यादा हमारी एनर्जी जो है ना, वह आंखों से गंवाते हैं, तो वो आंखों से गंवाने में भी 40% हमारी एनर्जी इसमें बच जाती है। तो वह एनर्जी हम अच्छा परफॉर्म करने में यूज कर सकते हैं। तो डिवोशन, मेमोरी और एनर्जी सेविंग 3 बातें होती है जब हम आंखें बंद करके ये काम करते हैं तब। उसका जो रिसाइटेशन था श्लोका का, उसका स्पेशल टोन था और ट्यून भी वही था जो हमने बहुत अच्छी तरह से जो प्रोफेशनल जो गाने वाले हैं या रिसाइटेशन करने वाले बहुत पंडित लोग जो है, इस तरह का उसका ट्यून था। लय भी वही उसका जा रहा था। मैं पर्टिकुलर खास करके हमारे गुजराती कम्युनिटी के लोगों को बोलता हूँ कि हमारी जो एक पैटर्न है गीता जी के श्लोक को रिसाइट करने की, उसमें आप चेंज लाइए प्लीज, क्योंकि ये हमारी जो पैटर्न है ना, वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल पैटर्न है। तो अब एक बार आ गया है आपको, तो पैटर्न के अंदर आप सुधार लाने की कोशिश कीजिए। 3-4 लोगों का वॉइस जो है बहुत शिवरिंग हो रहा था और गैस्पिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो उसके गैस्प हो रहे थे, प्रॉपर नहीं सुनाई देता था, तो वो भी आप ध्यान रखें। मैंने कई बार आप लोगों को बहुत पहले जो पुराने उन लोगों को कहा है कि आप जब कैमरा के सामने बैठते हैं तो आपके पर कैमरा होना चाहिए, आपके पर लाइट होनी चाहिए। लाइट आपके पीछे है तो बहुत गंदा लगता है। लाइट का जो डायरेक्शन है, आप कभी अपने आप के लिए सिर्फ एक वीडियो शूट करना जिसमें से अलग अलग जगह पर लाइट रखना। अब अगर नीचे से आप लाइट रखेंगे ना, तो आप विलन जैसे लगेंगे, राक्षस जैसे लगेंगे। तो ये सब होता है, लाइट का भी इफेक्ट होता है। कैमरा भी सामने ही रखना है। अगर कैमरा नीचे रखा है आपने, तो एटलीस्ट लेडीज अगर ऐसा करती है तो बहुत ही खराब लगता है। वो आप लोगों को कई बार मैंने बोला है, फिर भी पुराने लोग भी यही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक्चुअली मुझे ये सब बहुत पहले कह देना चाहिए था। तो कैमरा का एंगल, आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है। ये मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड है। अभी मेरे पीछे ये कोई सेल्फ नहीं है, बुक सेल्फ नहीं है, याद रखो। ये वर्चुअल बैकग्राउंड मैंने इसमें से गूगल मीट में से ही मुझे मिला है, तो वो लिया है। तो कई बच्चों ने वर्ड्स जो बोले हैं, पेश करना, शुक्रिया, तो दीज आर अरेबिक वर्ड्स, तो डोंट यूज दीज वर्ड्स। फिर है वॉइस और नॉइज, आगे पीछे बहुत नॉइज भी आता रहता है। लेकिन जूनियर 2 में लहर ठक्कर उसका फर्स्ट नंबर है और सीनियर में विश्वा कोटेचा, उसका भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा है। तो स्वाध्याय परिवार से हमारे वहां जुड़े हुए जो है उसमें एक संस्कृति भी है। मैं फिर से 4th नंबर पर याना, आशी और अभिराज, 3rd नंबर पर दानिया, निष्कर्ष और अयान, 2nd नंबर पर अनाया, हृदया और मोनाली, और 1st नंबर पर साईं अद्वैत, लहर और विश्वा। इन सभी को मेरा अभिनंदन है और सभी पार्टिसिपेशन करने वाले को, पार्टिसिपेंट्स को भी मैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए ये हमारी इवेंट सफल हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।